आप सब लोग गुड़ी पाड़वा को अपने अपने प्रांत अपने अपने हिसाब से मनाएंगे। और गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का ये दीक्षा हीरक जयंती मासोत्सव चल रहा है। 16 कारण का पर्व चल रहा है चैत्र मास का। इस अवसर पर हमने पूज्य माता के साथ साथ जिन प्राचीन आरिकाओं की पथ का अनुसरण इन्होंने किया है, उनमें से अनेक आरिकाओं के ऊपर नाटिकाएं प्रदर्शित की गई हैं। आज भी महासती विजया आरिका के बारे में आप जानेंगे, जो राजा सत्येंद्र की पत्नी विजया थी, जीवनधर कुमार की माँ थी, और किस प्रकार से राजा सत्येंद्र के मंत्री काष्ठांगार ने उनके साथ कूटनीति करके षड्यंत्र के साथ सत्येंद्र को मार दिया, और सत्येंद्र ने अपनी आयु पूरी होती निकट जान करके और रानी विजया को एक मयूर यंत्र के अंदर रखकर और उनको सुरक्षित किया था। वहीं उन्होंने आगे जन्म दिया जीवनधर कुमार को। तो उन महासती आरिका विजया के ऊपर खंडवा की है ना सपना जयंती, सपना जितेंद्र जी लुहाड़िया, इन्होंने अपनी टीम के साथ इस छोटी सी कहानी पर नाटिका तैयार करके भेजी है। उस नाटिका को आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। महासती आरिका विजया माता। देखेंगे नाटिका। आगे जन्म दिया जीवनधर कुमार को। तो जय बोलो गणनी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय 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 वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जय बोलो प्रज्ञा श्रमणी चंद्रावती माता जी की जय। जय 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 वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जय बोलो पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी की जय। वंदना वंदना इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हेमांगत नाम का देश है। इसमें राजपुरी नाम की राजधानी थी, जिसमें सत्येंद्र राजा राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम विजया था। राजा सत्येंद्र अपनी रानी से अत्यधिक स्नेह करते थे, अतः अपने मंत्रियों के मना करने पर भी उन्होंने अपने मंत्री काष्ठांगार को राज्यभार सौंप दिया और स्वयं महल में रहने लगे। एक बार रानी ने 3 स्वप्न देखे और उसने अपने पति से कहा, मेरे पहले स्वप्न में मैंने देखा कि एक अशोक वृक्ष है, और फिर देखा कि अशोक वृक्ष पे वृक्ष के गिरने से वो गिर जाता है, और उसी के निकट एक दूसरा अशोक वृक्ष आता है जिसमें एक स्वर्ण मुकुट है और उसमें 8 मोती की मालाएं हैं। हे रानी, 8 माला और अशोक वृक्ष के दिखने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उनकी 8 रानियां होंगी, लेकिन प्रथम वृक्ष के पतन से मेरे अमंगल को सूचित करता है। यह सुनकर रानी मूर्छित हो गई। राजा ने रानी को समझाया और वह उठ गई। तभी राजा को रानी की गर्भ धारण की बात पता चली। राजा ने एक मयूर यंत्र बनवाया तथा उसमें रानी को बिठाकर वे क्रीड़ा किया करते थे। मंत्री काष्ठांगार ने राज्य को हड़पने के भाव से राजा पर चढ़ाई कर दी। राजा ने रानी को मयूर यंत्र में बिठाकर उड़ा दिया। युद्ध करते हुए राजा ने अपना मरण निकट देखा और संलेखना धारण कर ली, जिससे वह स्वर्ग में देव हो गया। उधर मयूर यंत्र ने रानी को शमशान में गिरा दिया। रानी ने वहीं पर पुत्र को जन्म दिया। रानी पुत्र को गोद में लेकर विलाप कर रही थी। तभी एक देवी वहां आई और रानी को सांत्वना देकर बोली, रानी, इस पत्र को यहाँ रखकर कहीं छुप जाइए।
तभी सेठ गंधोत्कच अपने मृतक पुत्र को वहां छोड़कर निमित्त ज्ञानी के कहे अनुसार वहां अपने पुत्र को खोज रहा था। उसने उसे उठा लिया। उधर रानी ने जियो ऐसा आशीर्वाद दिया। गंधोत्कच ने बच्चे को घर लाकर उसका नाम जीवनधर रखा और पुत्र जन्म का उत्सव मनाया। उधर देवी विजया को पास के तपोवन में वहां वह अपने प्रच्छन्न वेश में रहने लगी। एक तपस्वी को भस्मक व्याधि थी। जीवनधर ने उसे अपने हाथ से एक ग्रास दे दिया, जिससे उसकी क्षुधा व्याधि शांत हो गई। तपस्वी ने जीवनधर को सभी शास्त्रों और विद्याओं में निष्णात बना दिया तथा यह भी बता दिया कि तुम राजा सत्येंद्र के बेटे हो। 16 वर्ष की उम्र में जीवनधर का विवाह 8 कन्याओं से हुआ। विवाह के बाद वे अपनी माता विजया को तपोवन से राजपुरी ले आए। वहां मामा विंद महाराज ने यह घोषणा कर दी कि ये राजा सत्येंद्र के पुत्र जीवनधर है, इनका राज्याभिषेक करना होगा। जब विजया रानी ने पुत्र को पिता के पद पर प्रतिष्ठित देखा तो वे संतुष्ट हुई और विजया को पूर्ण वैराग्य हो गया। उन्होंने अपने पुत्र से अनुमति ली तथा सुनंदा के साथ गणिनी आरिका के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। राजा जीवनधर बहुत दुखी हुए। उन्होंने माताओं के दर्शन किए तथा बहुत विषाद किया। इस तरह से आप नहीं किया करते। गणिनी आरिका के समझाने पर उन्होंने दोनों आरिकाओं से आग्रह किया, हे माता, आप मुझे यहीं निवास करिए, अन्यत्र कल नहीं जाएगी। इस प्रार्थना को स्वीकार कर दोनों आरिकाओं ने तथास्तु कहा। अनंतर 30 वर्ष तक राज्य सुख भोग कर जीवनधर ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया तथा भगवान महावीर के समौशरण में दीक्षा ले ली। उनकी 8 रानियों ने भी दीक्षा ले ली। यह थी रानी विजया से लेकर आरिका विजया बनने तक चलो की महारानी कहानी। विजया सती आरिका माता की जय। यह आरिका ज्ञानमती माता भक्त मंडल खंडवा की ओर से सौभाग्यवती सपना जितेंद्र लोहाड़िया ने अपनी टीम के साथ छोटी सी नाटक के अंदर रानी विजया आरिका माता के चरित्र चित्रण को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सब लोगों ने इस प्रकार से प्राचीन सतियों के आरिकाओं के अनेक नाटिकाओं को देखा है और उससे पता चलता है कि आज की आरिकाएं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ज्ञान और चारित्र को धारण करने में सक्षम होती हैं। ऐसी ज्ञानमती माता के इस दीक्षा हीरक जयंती मासोत्सव में ये आप सुंदर सुंदर कार्यक्रम ऐसे ही प्रातः काल में गणी ज्ञानमती द ग्रेट के नाम से उनके जीवन की जीवंत झलकियाँ भी देखने को आपको प्राप्त हो रही हैं। तो इन सबको देखते रहिए आप
और आज हमारी कुमारी मनीषा जैन बड़ौत का जन्मदिन है, ऐसा हमें पता चला है चैट बॉक्स के अंदर। अभी पूज्य माता की पूजन भी करेंगी और मनीषा जी कुछ बोलना चाहती हैं तो इनको ज़रा अनम्यूट कर दो। आज अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर क्षण है जब ये कुछ अपने भाव प्रस्तुत करना चाहते हैं। करिए मनीषा जी, उसके बाद में पूज्य माता की पूजन करते हैं। माता जी को अनंत अनंत बार वंदामी वंदामी। माता जी हम आपसे इस जन्म से नहीं जुड़े हैं, अनेक जन्मों से जुड़े हैं और इसी कारण से मुझे लगता है कि ये सौभाग्य मिला कि इतने शुभ दिन आपके श्री अनंतनाथ जी और अरनाथ जी के मोक्ष कल्याणक वाले दिन, श्री अनंतनाथ जी के ज्ञान और मोक्ष कल्याणक वाले दिन जन्म लेने का सौभाग्य मिला। आज माता जी, आप माता जी असंख्य गुणों की धनी हैं और हम हैं निर्गुणी। हम आपकी क्या स्तुति करें माता जी। जैसे श्री अरनाथ भगवान 3 पद के धारी थे, 3 पद उन्होंने साकार किए हैं, ऐसे पूज्य माता जी आपने भी 3 पद साकार किए हैं। आपने तीर्थंकर के समान धर्म तीर्थ का जो प्रवर्तन किया है, आरिका माता, ऐसी आरिका माता सिर्फ आप ही हुई हैं। ग्रंथों का लेखन पठन पाठन करके जो सिद्धांत में आपने चक्र रत्न प्राप्त किया है, ऐसी सिद्धांत चक्रेश्वरी और तन मन से सर्व सुंदर ऐसी पूज्य माता जी को अनंत बार वंदामी। माता जी आपने, याचना की बारी आती है माता जी, आपने अनेक रिकॉर्ड कायम किए हैं। आपने विश्व की सर्वोच्च ऋषभ देव की प्रतिमा जी बनाई है। आप ऋषभ देव जी के पीछे पड़ी हैं और हम आपके पीछे पड़े हैं। माता जी ग्रंथों की लेखन, विधान का लेखन, आपने खूब रिकॉर्ड बनाए हैं। आपसे प्रार्थना है एक रिकॉर्ड और बनाना है। हम सबकी प्रार्थना है, आज तो हमारा जन्मदिन है, जिनका जन्मदिन जा चुका है और जिनका जन्मदिन आने वाला है, सबकी ओर से माता जी, पूज्य माता जी, प्रार्थना है कि एक रिकॉर्ड आपको और बनाना है। कौन सा रिकॉर्ड? अपने समय में विश्व की सर्वाधिक उम्र की मनुष्य, ये रिकॉर्ड आपको बनाना है। अपने समय में विश्व की सर्वाधिक उम्र की मनुष्य कौन है? दिगंबर जैन साध्वी गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री 105 माता जी हैं। ये रिकॉर्ड आपको बनाना है। और आज हम तो बच्चे हैं आपके, आप हमारी माता हैं, ये तो आपको वरदान आशीष देना ही पड़ेगा। और आप माता जी, आप, हमारा सारा आरोग्य आपके चरणों में समर्पित, हमारा सारा पुण्य आपके चरणों में समर्पित करते हुए आज अपने जन्म को हम सफल कर सकें। और आप तो 73 वर्ष आपको पिछी लेते हुए हो गए माता जी। हम भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो। इस देह से प्राण छूटे तो हाथ में पिच्छी अवश्य हो। मोहनीय कर्म का कहीं ना कहीं है, पर जब देह से प्राण छूटे तो हाथ में पिच्छी अवश्य हो, ऐसा वरदान पूज्य माता जी ये भी प्रदान करें। वंदामी 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 माता जी। तो मैं समझती हूँ जरूर पूरा होगा। और वैसे भी आज भी रिकॉर्ड बन ही रहा है, क्योंकि सबसे अधिक ज्ञान की रत्नत्रय की वह की उम्र वाली ज्ञानमती माता जी हम सबके बीच में हमें दिव्य देशना का पान कराती, ये बहुत अच्छी बात है। आज अभी पता चला कि डॉक्टर अचला जैन, सौभाग्यवती अचला जैन मेरठ से हैं, इनका भी जन्मदिन है। तो अचला जी आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, मनीषा जी के लिए, अचला जी के लिए, और भी जिनके जिनके जन्मदिन हो बहुत आशीर्वाद है। और कल से, अभी आप लोग बच्ची हैं, जन्मी हैं, कल से पहला दिन, नए साल के दिन, नया दिन, पहला दिन शुरू हो जाएगा। तब हम पूजन प्रारंभ करते हैं पूज्य माता जी की। अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं चारित्र चूड़ामणि प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। स्वाहा। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री